जय श्री कृष्ण। आज की कहानी में हम जानेंगे लालच क्यों नहीं करना चाहिए। आप सभी ने शायद सुना भी होगा, एक कहावत है, लालच बुरी बला है। लालच कभी नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं सभी कि लालची व्यक्ति हमेशा कभी जीवन में संतुष्ट नहीं रहते। इसे चाहे कितना भी धन क्यों ना मिल जाए, फिर भी जीवन में वह कभी संतुष्ट नहीं रहते। इंसान की यह एक इच्छा एवं कामना उसे कहाँ से कहाँ तक ले जाती है, ये कोई नहीं जानता। इसी से जुड़ी एक कहानी आपके सामने। लालची व्यक्तियों के बारे में बहुत अधिक व्यक्तियों लालची लोगों के साथ क्या क्या होता है, चलिए जानते हैं। लालची प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के लिए बहुत अधिक प्रभावित करती है। लालच भरी कहानी। एक समय एक राज्य में एक धर्मात्मा राजा राज करता था। राजा बड़ी ही पुण्यात्मा एवं भगवान की भक्ति सदा करते रहता था। वह भगवान की पूजा अर्चना में इतना आनंदित रहता कि वह जंगल में अपने भगवान की एक मंदिर बनवाया था, जहाँ वह प्रतिदिन उसकी पूजा अर्चना करता। एक दिन भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए। भगवान को साक्षात दर्शन पाकर राजा को धन्य हो गया और भगवान से कहने लगा कि हे देव, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? भगवान बोले, क्यों नहीं राजन, तुम्हारे निर्मल भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हुआ हूँ। तुम जो चाहो वो मांग लो, मिलेगा। तो फिर राजा ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे पहले से ही सब कुछ दे दिया है। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पर मैं अपने प्रजा के लिए कुछ इच्छा रखता हूँ। हे प्रभु, एक बार आप हमारी प्रजा को दर्शन देकर उनका जीवन धन्य करें, इससे आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान भी राजा की इच्छा को मान गए और उन्होंने एक शर्त रखी, मैं इस समय इसी स्थान पर कल मिलूँगा, तो यहाँ तक आ गया वही मेरे दर्शन को प्राप्त होगा। राजा ने भगवान के शर्त को मान लिया और भगवान की दर्शन की सूचना पूरे राज्य में फैला दी। अगले दिन जब राज्य के सभी नगरवासी भगवान के दर्शन हेतु स्नान करके सभी भजन गाते राजा रानी के साथ चल पड़े। जैसे ही वासियों से उस राज्य के बाहर निकले और थोड़ी दूर चले, भगवान ने माया रचनी शुरू कर दी और माया रच दी। रास्ते में पैसे का ढेर लगा दिया। पैसे के ढेर को देखकर मानो नगरवासियों के मन में लड्डू ही फूट पड़े। वो तो पागल ही हो गए देखकर पैसा, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी इतना पैसा नहीं देखा था। वो अपनी अपनी झोली में पैसे बटोरने लगे। राजा अपने नगरवासियों को समझाते रहे कि ऐसा मत करो, क्योंकि भगवान बस थोड़ी ही दूर पर हैं। अगर तुमने उनको पा लिया और देख लिया, उनके दर्शन कर लिया, तो धन्य धान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन किसी ने भी राजा की बात नहीं सुनी और वह राजा से कहते रहे, हे राजन, हम सब में से कोई कर्ज में डूबा है, कोई बहुत गरीब है, किसी को इलाज के लिए पैसे चाहिए, किसी को अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए, किसी को अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, वगैरह वगैरह।
पैसा तो हर जगह खर्च लगता ही है। यह धन हम घर में रख कर आते हैं, फिर भगवान से मिलेंगे। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो भगवान को बहुत प्रमुखता देते थे। वो राजा के साथ आगे चल दिए। आगे बढ़ने पर उन्होंने क्या देखते हैं कि रास्ते में एक चांदी का ढेर लगा हुआ है। अभी बचे हुए लोगों में वह भी चांदी को देखकर उलझन में पड़ गए। राजा ने फिर उन नगरवासियों को समझाया कि भगवान बस कुछ ही दूर पे हैं, इससे उलझना व्यर्थ है। यहाँ लालच में मत पड़ो। राजा की बातों को सुनकर कुछ लोग राजा के साथ आगे बढ़ने लगे और कुछ चलने लगे। उनके कुछ चांदी उठाई और घर की तरफ चल दिए, लेकर अपने घरों की ओर लौट गए। फिर कुछ दूर आगे चलकर फिर उनके सभी बचे हुए नागरिकों को सोने का ढेर दिख गया। राजा के साथ जितने भी लोग बचे हुए थे वह सब सोने के ढेर को देखकर वहीं रुक गए। तब राजा ने समझाया कि ऐसा मत करो, सबकी तरह आप भी मत ऐसा करो। आप लोग तो चलो, पीछे लालच छोड़ के आए हो तो इसको भी छोड़ दो। भगवान कुछ ही दूर पर हैं। लेकिन इतना सारा सोना देखकर नागरिकों के मन में, मस्तिष्क में काम ही नहीं कर रहा था। वह सभी अपने लक्ष्य से भटक गया और उन्होंने सोचा कि इतने सारे सोने से तो कई पुश्तें राज कर सकती हैं। वो राजा की बातों में अनदेखा करके सोने लेकर अपने घर की ओर चले गए। और अब भगवान की दर्शन के सफ़र में सिर्फ 2 ही इंसान रह गए थे, एक राजा और दूसरा उनकी पत्नी। लेकिन भगवान की परीक्षा भी ख़त्म नहीं हुई थी। इस बार मार्ग में दोनों राजा और रानी थोड़े दूर चलने के बाद उन दोनों को हीरे, मोती एवं कीमती रत्नों से पड़ा हुआ एक बहुत सारा ढेर मिला, जिसे देखकर रानी का भी मन भटक गया। उनके मन में भी लालच आ गया। उन्होंने भी अपने जीवन में इतने सारे गहने, इतना सारा हीरा मोती कभी नहीं देखा था, ढेर से नहीं देखे थे। तब फिर राजा ने बोला कि हे प्रिय, तुम तो ऐसा मत करो, तुम तो मेरे साथ चलो भगवान के दर्शन के लिए। भगवान, ये सब क्या कर रही हो? भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो फिर रानी ने उत्तर दिया, हे राजन, ऐसे रत्नों को मैंने कभी नहीं देखा, मुझे इसे अर्जित करने दो। आप आगे जब बढ़कर भगवान के दर्शन करो, मैं फिर कभी कर लूँगी। रानी की ये बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने उनको बहुत समझाया, लेकिन दुखी मन से वो आगे चल पड़े। और राजा जब भगवान के पास पहुँचे तो भगवान उससे मुस्कुरा कर पूछ पड़े, हे राजन, तुम तो पूरी प्रज्ञा को दर्शन के लिए हे राजन, तुम तो पूरी प्रजा को दर्शन के लिए लाने वाले थे, फिर क्या हुआ? तब राजा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, निकले तो हम सभी आपके दर्शन के लिए साथ में ही थे, लेकिन सभी रास्ते में किसी न किसी चीज़ में उलझ कर रह गए। कोई पैसे को देखकर उलझ गया तो कोई सोना चांदी देखकर। फिर भगवान ने राजा से बोला, इसीलिए हे राजन, जो व्यक्ति संसार में इस मोह माया को त्याग कर मेरे समीप पहुंच पाता है वही मोक्ष का पात्र होता है। जो इन सब में उलझ कर रह जाता है वह मृत्यु लोक में शायद सभी दुखों को भोगने के लिए वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। वह मृत्यु लोक में शायद सभी सुखों को भोगे, लेकिन वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो मित्रों, दोस्तों,
इस कहानी से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने जीवन में अपने कर्मों को करते हुए इधर उधर की बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में कुछ बड़े लक्ष्य लेकर कर्म कर रहे हैं तो जीवन में उस कर्म को करते हुए बहुत से नकारात्मक विचार सामने आते हैं, जिससे हमें बचना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य में सफल हो पाएं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कीमती समय दिया इसके लिए दिल से शुक्रिया।